नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर और निर्भय के एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल है, सब देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन दिख नहीं रहा है। पहले बंगाल चुनाव, उसके बाद यूपी चुनाव और अब बिहार में हो रहे 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव के बाद कई और बदलाव की उम्मीदें देखी जा रही है। ऐसे में कुछ बदलाव की चर्चाएं हैं, चर्चाएं तेज हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बातें तो तेज है, लेकिन उसके बाद कई राजनीतिक दल के नेताओं ने, चाहे वो जेडीयू की बात करें या बीजेपी की, सभी लोगों ने इस बात को खारिज कर दिया। और तो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि पता नहीं कहां से ऐसी खबरें चली आती हैं, कौन गलत गलत खबरें छाप करके भ्रम फैला देता है। लेकिन इस भ्रम और इस दावे के बीच में तस्वीरें क्या है, बखूबी आप देखेंगे जब वक्त आएगा तो। लेकिन बात राज्यसभा जाने की हुई, लेकिन उससे पहले वो पुरानी तस्वीरों को कैसे भूल जाए जब यूपी में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 90 डिग्री के कोण पर झुककर प्रधानमंत्री का अभिवादन किए, तो शायद देश के डॉक्टरों ने सोचा होगा कि इतनी बड़ी उम्र में अगर थोड़ा और झुक जाएं तो कमर में खिंचाव हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री साहब पहुंच गए और वहां पर अभिवादन तो किया। उसके बाद कई बातें सामने आई। कल तक जिस नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको देखने की कोशिश नहीं करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस तरीके से कैसे कोण बनाते हुए खुद को आत्मसमर्पित मान रहे हैं। दूसरी बात, उनके आते ही क्या ऐसा दिल में उनके जाग गया कि वो मुख्यमंत्री होते हुए भी राज्यसभा जाने के बाद पत्रकारों से गुफ्तगू कर ली। हालांकि वो गुफ्तगू जो थी वो औपचारिक रूप से नहीं थी, लेकिन उसके बाद कयास तो लगाने, जाहिर सी बात है कि होने लगेंगे। और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली तो जाएंगे। अब भले ही चाहे शाहनवाज हुसैन ने इसको इनकार कर दिया हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं ने भी ये बात को स्वीकार किया है कि जाएंगे तो बेहतर काम करेंगे। अब बात उस पर नहीं होगी। अब अंदर खाने में जो बात चल रही है, समझिए लीजिए, अंदर खाने में बात ये चल रही है कि लगभग आधा कार्यकाल पूरा करने वाले, यानी कि इस एनडीए की सरकार के इस कार्यकाल में जो वर्तमान में चल रही है, इस कार्यकाल में आधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरा कर लिया। अब रणनीति ये बन रही है कि मुख्यमंत्री को दिल्ली भेजा जाएगा और दिल्ली जाने के दौरान बिहार की सियासत पलटने वाली है और बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा भी पलटेगा। तो इस बार नई समीकरण पर चर्चा हो रही है। अब बात उस नई समीकरण को समझा देते हैं। नया समीकरण यह है कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। नामों की चर्चा भी तेज चल रही है और इसमें सबसे पहला नाम जो है बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री के रेस में जो दौड़ रहे हैं, वो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय, जातीय समीकरण को समझ लीजिए क्यों वो पहले चल रहे हैं, उसको जातीय समीकरण के अनुसार देखा जा रहा है। नित्यानंद राय असल में यादव परिवार से आते हैं और तेजस्वी यादव की काट उन्हें माना जा रहा है। तो ऐसे में अब अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण का असर होगा और सरकार चलाने में एनडीए जो होगी वो सफल हो पाएगी। इस नाम में दूसरा नाम है, वो नाम है बिहार के वर्तमान के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। तारकिशोर प्रसाद के जातीय समीकरण को लेकर के भी इनके नाम की चर्चाएं तेज है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा भी बना दिया है। हालांकि अब क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन बात अगर तारकिशोर प्रसाद की जाए तो तारकिशोर प्रसाद कलवार समाज से आते हैं और वो विशेष तौर पर वर्तमान में जब से वो डिप्टी सीएम दिखे हैं, उनका एक उभरता हुआ चेहरा बिहार में दिखा है और लगातार वो जिस तरीके से कई जगहों पर देखे जा रहे हैं, उसके बाद उम्मीदें वो बढ़ गई हैं। और तीसरा नाम है जो कि जिस पर चर्चाएं चल रही है, वो तीसरा नाम है सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री के रेस में तीसरे नंबर पर सम्राट चौधरी भी चल रहे हैं। कारण ये है कि उनकी जो एक पहुंच है, एक पकड़ है जातीय समीकरण के साथ साथ। पहले आपको बता दें कि जातीय समीकरण में भी बखूबी फिट बैठ रहे हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और फिलहाल बिहार में सियासी समीकरण को संभालने के लिए उनकी जाति मुकम्मल साबित हो रही है। ओबीसी से आते हैं और ओबीसी समाज को भी इस बार पिछड़े के तौर पर बीजेपी बिहार में खेल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या इन तीनों के बीच में जो स्थितियां हैं, उसमें सबसे तेज दावेदारी नित्यानंद राय की इसलिए हो रही है क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी और
गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी माने जा रहे हैं। वर्तमान में जब से वो केंद्र में पहुंचे हैं तब से उन लोगों के साथ इनकी मौजूदगी कई संकेत दे रही है। अब बात जेडीयू के कोटे से उन 2 डिप्टी सीएम की जिन पर चर्चाएं तेज चल रही है, यानी कि सरकार बदली और समीकरण बदला तो बीजेपी के 1 मुख्यमंत्री होंगे, तो जेडीयू की तरफ से इस बार 2 डिप्टी सीएम होंगे। अब वो 2 डिप्टी सीएम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इस रेस में चल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा वैसे तो कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को छोड़ करके अपना भरोसा खो चुके थे, लेकिन फिलहाल वो अपना भरोसा कहीं ना कहीं अब उस भरोसे को जीतने की जो कोशिश करते रहे, क्योंकि बिहार में जेडीयू का नंबर 1 बनाने का जो जिम्मा उन्होंने अपने कंधे पर लिया और लगातार बीजेपी के खिलाफ आग उगलते रहे, उसका असर दिख रहा है कि अगर जेडीयू के डिप्टी सीएम बनाए गए तो कुशवाहा उस लिस्ट में पहले नाम पर हैं। समीकरण भी जाती साध रहे हैं और मुख्यमंत्री के काफी भरोसा पहले से तो उन पर रहा ही, बीच में थोड़ा सा डगमगाया, लेकिन एक बार फिर से वो साथ में आए तो भरोसे की नींव मजबूत होने लगी है। दूसरे नंबर पर जो नाम चल रहा है जेडीयू की तरफ से डिप्टी सीएम के लिस्ट में, वो नाम है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। ललन सिंह भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं अगर सरकार बदली तो, और ये समीकरण जो सामने आई है और जो बातें चल रही है, अगर ये सब कुछ हुआ तो ये खेला हो सकता है और कुशवाहा के बाद ललन सिंह मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर आ सकते हैं। इस नाम में और भी नाम है और वो तीसरा नाम है अशोक चौधरी का। अशोक चौधरी भी इस लिस्ट में काफी तेजी से डिप्टी सीएम के रेस में आगे चल रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस से जब वो जेडीयू में आए थे उसके बाद से उनका कद लगातार पार्टी में बढ़ा है और वो बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री की करीबी उनके साथ दिख रही है, तो उनका नाम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और एक और नाम है, वो नाम है बिहार के शिक्षा मंत्री, वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनका नाम भी डिप्टी सीएम के रेस में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और फिलहाल कुछ दिनों से वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीब आने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये समीकरण अगर सटीक बैठा, जो बातें चल रही हैं और ये सब कुछ अगर सही हुआ तो बिहार की सियासत में एक नया रूप दिखेगा, एक नया रंग देखेगा, क्योंकि इस बार के सरकार पर एक बार फिर से सुशासनी सरकार का जिस तरीके से मोह भंग होता दिख रहा है और बिहार की सियासत बदलती हुई दिख रही है, देखना होगा कि क्या कुछ हालात बनते हैं, क्या कुछ जो समीकरण बदलेगा, उस बदलती हुई समीकरण का खेल क्या होगा और सरकार कैसे आगे चलने वाली है। लेकिन ये सब कुछ कयासों के बीच में है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।